अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। हम लोग आज अपना फाइनल टर्म स्टार्ट करेंगे। हमारा अनवान है क्योरा की सैर। इसकी आज हमने रीडिंग करनी है। खाना खाते हुए साथ ने पूछा, अब्बू जान ये नमक कहाँ से आता है? अब्बू जान ने जवाब दिया, बेटा नमक हासिल करने के दो बड़े ज़राए हैं। एक ज़रिया तो समंदर के पानी से और दूसरा पहाड़ों से नमक हासिल करने का है। यानी नमक समंदर के पानी से निकाला जाता है और पहाड़ों से हासिल किया जाता है। ठीक है। साद ने हैरत से पूछा, अब्बू जान क्या नमक के भी पहाड़ होते हैं? अब्बू जान ने बताया, जी बेटा नमक के भी पहाड़ होते हैं, यानी कोहिस्तान नमक। ठीक है। कोहिस्तान पहाड़ का नाम है। ठीक है। पाकिस्तान में क्योरा के मुकाम पर नमक की बहुत बड़ी कान मौजूद है, जहाँ से कान कनी के ज़रिए नमक हासिल किया जाता है। ठीक है। क्योरा एक मुकाम का नाम है जहाँ पे पाकिस्तान की सबसे बड़ी कान है जिससे नमक हासिल किया जाता है। कान कनी का मतलब है पहाड़ खोदने का अमल। ठीक है। अब्बू जान ने कहा, ऐसा करते हैं, हम क्योरा की सैर का प्रोग्राम बनाते हैं, वहाँ जाकर आप खुद नमक के पहाड़ों को देख सकेंगे। ठीक है। क्योरा में क्या है? नमक के पहाड़ हैं जिनके ज़रिए से नमक हासिल किया जाता है। ठीक है। कान कनी के ज़रिए से पहाड़ को खोद के नमक हासिल किया जाता है वहाँ से। छुट्टी के रोज़ साथ बहुत खुश था। वो अपने अम्मी अब्बू के साथ क्योरा की सैर के लिए रवाना हुआ। क्योरा ज़िला जेलम के शहर पिंड दादन खान के नज़दीक वाक़या है। जब वो लोग क्योरा पहुँचे तो देखा कि दूसरे स्कूलों के बच्चे भी अपने उस्ताज़ा के साथ नमक की कान की सैर को आए हुए थे। अब्बू ने टिकट खरीदने के बाद एक गाइड भी अपने साथ ले लिया। गाइड कहते रहनुमा। ठीक है। या गाइड करने वाला, रहनुमाई करने वाला, ताकि वो इन्हें मालूमाती बातें बता सके। गाइड ने उन्हें बताया कि नमक की ये कान बहुत कदीम है। कदीम कहते हैं पुराने को। ठीक है। आपने अंडरलाइन करके ऊपर लिख लेना मीनिंग्स, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। पुराना। ठीक है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। ठीक है। क्योरा के मुकाम पे ये जो कान है नमक की, वो दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। ठीक है। और पाकिस्तान की पहली बड़ी कान है और दुनिया की दूसरी बड़ी कान है। इसकी दरियाफ्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई। इस कान की 17 मंजिलें हैं। ठीक है। इस कान की कितनी है? 17 मंजिलें हैं। सियाहों को सिर्फ ज़मीनी मंजिल पर जाने की इजाज़त है। सियाह किसे कहते हैं? सैर करने वाले। ठीक है। बाकी मंजिलों पर नमक निकालने का काम किया जारी है। कान की एक मंजिल पर सांस के मरीज़ों के लिए हस्पताल बनाया गया, जहाँ नमक की कान में काम करने वाले मज़दूरों का फौरी इलाज किया जाता है। ठीक है। यानी कि जो मज़दूर नमक की कान में काम करते हैं, अगर वो बीमार हो जाएं तो उनके लिए कान की एक मंजिल पर हस्पताल बनाया गया, जहाँ उनका इलाज किया जाता है। ठीक है। नमक निकालते हुए ज़्यादातर मज़दूरों को सांस का मसला होता है, इसलिए वहाँ पे सांस के मरीज़ों के लिए अस्पताल बनाया गया। क्योरा की कान के अंदर दाखिल होते हुए एक ट्रेन मौजूद थी, जिसमें बैठकर बआसानी एक तवील सुरंग पार किया जा सकता है। साद और इसके वालिदैन इस ट्रेन में बैठ के कान के अंदरूनी हिस्से में पहुंच गए। ठीक है। ये आप लोग पिक्चर से देखें, इसको यूँ सुरंग कहते हैं। ये सुरंग सी बनी हुई है। ठीक है। और ट्रेन के अंदर बैठ के सुरंग के अंदर जाके देखा जा सकता है कि कान के मुख्तलिफ अशिया बनी हुई हैं। ठीक है। नमक से जो मुख्तलिफ अशिया बनी हुई हैं वो इन सुरंग से ट्रेन में बैठ के हम देख सकते हैं। ठीक है। इस हिस्से को ख़ास तौर पर सियाहों के लिए तैयार किया गया। ठीक है। यानी कि जो लोग मुख्तलिफ इलाकों से देखने के लिए आते हैं क्योरा की कान को, इस हिस्से को उन लोगों के लिए तैयार किया गया। ठीक है। वहाँ इन्होंने नमक की रंग बिरंगी ईंटों से तैयार इमारतें देखी। ठीक है। वहाँ पे नमक की रंग बिरंगी ईंटों से इमारतें बनी हुई थी, जिनमें मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शीश महल, दीवारें चीन का मॉडल और मरी की मारोड का मंजर वगैरह शामिल हैं। नमक की ईंटों से बनी हुई ये छोटी छोटी इमारतें इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। इन इमारतों के अंदर बिजली से रोशन होने वाले बल्ब भी लगाए गए थे, जिनकी रोशनी से ये और भी हसीन दिखाई दे रहे थे। साथ हर चीज़ को बगौर देख रहा था, यानी कि साथ हर मंजिल को गौर से देख रहा था। ठीक है। कि किस तरह नमक के ईंटों से मुख्तलिफ़ चीज़ों को बनाया गया, उनकी खूबसूरती को वो देख रहा था। इसने वहाँ नमक के पानी के बड़े बड़े तालाब भी देखे। गाइड ने
साद और इसके घर वालों को इन तालाबों के नज़दीक जाने से मना कर दिया। अबू ने वजह पूछी तो गाइड ने बताया, एक तो ये तालाब काफ़ी गहरे हैं, यानी कि इन तालाब की गहराई काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इनमें डूबने का ख़तरा हो सकता है। दूसरा, इनमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा है जो इंसान के लिए ख़तरनाक है, ठीक है, यानी कि उन तालाब के अंदर नमक की जो तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर इंसान वहाँ उस तालाब में डूब भी जाए तो उस पानी को अंदर ले जाने की वजह से उसकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए वो इंसानों के लिए ख़तरनाक है। साद को नमक की दीवारें भी बहुत पसंद आईं। इन दीवारों पर नमक के मुख्तलिफ रंग झलक रहे थे यानी कि रोशन हो रहे थे, ठीक है। गाइड ने बताया कि कान का दर्जा हरारत सर्दी गर्मी में मोतदिल रहता है, यानी कि दरमियाने दर्जे का रहना। मोतदिल यानी कि एक तरह का ही रहना, ठीक है, सर्दी हो या गर्मी हो, कान का वो जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। यहाँ से निकलने वाले नमक से पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करता है बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बरामद करता है, यानी कि बेचता है, ठीक है। पाकिस्तान बल्कि इस नमक से खुद फ़ायदा उठाता है बल्कि दूसरे मुल्कों को भी ये नमक बेचता है, वो उससे भी उनको फ़ायदा पहुँचता है, ठीक है। कान के अंदर एक कैंटीन थी जहाँ बहुत से लोग खाने पीने की चीज़ें ख़रीद रहे थे। साद और इसके घर वालों को भूख और प्यास महसूस हो रही थी, चुनाचे इन्होंने वहाँ से खाने पीने की चीज़ें ख़रीदी और इम्तनान से कुर्सियों पर बैठ के खाएँ। साद की अम्मी को नमक से बनी सजावटी अशिया बहुत पसंद आई। इनमें नमक से तैयार किए हुए मुख्तलिफ खिलौने, टेबल लैंप और बर्तन वगैरह शामिल थे। इन्होंने अपनी पसंद की कुछ चीज़ें ख़रीद लीं। साद के अबू ने सब की तस्वीर बनाई ताकि यादगार रहें। वापसी पर इन्होंने गाइड का शुक्रिया अदा किया और साद से आज की सैर के दौरान हासिल होने वाली मालूमात के बारे में पूछा। साद ने खुश होकर जवाब दिया, जी अबू, आज मैंने दुनिया की दूसरी बड़ी कान के बारे में बहुत कुछ जाना और अपनी आंखों से देखा। साद ने नमक की कान से हासिल होने वाली मालूमात का मुख्तसर हाल अपने अबू और अम्मी को सुनाया और कहा कि मुझे आज का सफ़र हमेशा याद रहेगा। ये हमारी रीडिंग कंप्लीट होगी है 5 क्लास। आप लोगों ने भी इसकी रीडिंग दोबारा कर लेनी है और मुझे होप है कि आप लोगों को भी मज़ा आया होगा रीडिंग करते हुए, क्योंकि इसमें क्योरा की सैर के बारे में बताया गया कि क्योरा की कान के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और किस तरह यहाँ पे सांस के मरीज़ों के लिए इलाज किया जाता है, ठीक है, और किस तरह मुख्तलिफ अशिया बनी हुई हैं नमक की ईंटों से, ठीक है, जैसे दीवारें, चीन, बादशाही मस्जिद, शीश महल और मिट्टी के बर्तन वगैरह, खिलौने वगैरह, ठीक है। आप लोगों ने इसकी रीडिंग एक दफ़ा दोबारा फिर से कर लेनी है। अल्लाह हाफिज़।